आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग बेसिक टर्म्स को सब क्लियर कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सारे बेसिक टर्म को क्लियर करने वाले हैं। उन्हीं बेसिक टर्म को कैसे क्लियर करेंगे, अब क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके आधार पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग का क्या टारगेट है कि क्वेश्चंस लगाया जाए इस पर, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में बोला था कि परसेंटेज का हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला तो हम लोग का स्कूल वाला एग्जाम्पल ही है कि कुछ लड़के अपना एग्जाम देते हैं स्कूल में। एग्जाम देने के बाद जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि हमें कुछ नंबर मिलता है, कुछ मार्क्स, एक फिक्स मार्क्स से हमें कुछ नंबर मिलता है। तो उस जो हमारा मार्क्स है उस मार्क्स से कितना परसेंटेज आया है, उस 100% मार्क्स से हम लोग निकालना कैसे सीखते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? कहा जा रहा है कि एक रुपेश नाम कोई लड़का है, ठीक है, क्या कर रहा है, अपने 750 नंबर्स में से कितना उसने बचा लिया, अपने नंबर को 495 नंबर उसने बचा लिया। कितने में से? 750 नंबर में से। किस एग्जाम में? एनुअल मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक यानी वार्षिक एग्जामिनेशन में से कितना बचा लिया है? 750 में से 495। तो बता दीजिए कि कितना इसने परसेंटेज ऑब्टेन किया है, इस एग्जाम में उसने कितना नंबर ऑब्टेन किया है, इसका हम समझते हैं कितना परसेंटेज लाया, इस पूरे नंबर का देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि इसने मैंने सेकेंड लेक्चर में ही बताया था कि एक फॉर्मूला होता है रेशियो का। रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? परसेंटेज इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या था कि पार्ट कितना है, किसी भी नंबर का पार्ट 495, पार्ट ऑफ नंबर लिख के दिखा रहा हूँ, पार्ट ऑफ नंबर अपॉन में होल नंबर। होल नंबर यहाँ पे लिख देंगे, कितना होल नंबर है, वो वाला होल नंबर नहीं बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर, रियल नंबर नहीं बात कर रहा हूँ, होल नंबर जो ये पूरा आपका है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो नीचे 750 रख दिए और यहाँ पे ऊपर इतना रख दिया, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज में चेंज करना है एक फ्रैक्शन को, हमें क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 बार में कट गया 5 के टेबल से, और ये 15 बार में, और ये 15 के टेबल में 33 बार में। तो टोटल मेरा परसेंटेज कितना पाया है रुपेश? टोटल परसेंटेज कितना है? टोटल मार्क्स में से जितना इसने मार्क्स पाया है 495 इसमें से, तो कितना परसेंट पाया इसने? 66% इसका आया है टोटल में से, ठीक है। कितने परसेंट में से? अगर मैं बात करूँ कितने परसेंट में से आया तो 100% में से इसका 66% आंसर आया है, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। सिंपल क्वेश्चन होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, मैंने डेली लाइफ में बेस्ट, ठीक है। तो ये वाला बहुत फेमस होना चाहिए क्वेश्चन मेरे वजह से, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हमें हमारे स्कूल में बहुत जो लड़के पढ़ते हैं हमारे स्कूल में ये काम करने को मिलता ही है। आएगा नंबर तो क्या करेंगे, अपना परसेंटेज निकालेंगे कि मेरा इतने में से कितना आया है नंबर। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सीखना चाहिए सबको। परसेंटेज बेसिक टर्म्स है, परसेंटेज सबको आना चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। नॉट डेट कि मैं स्कूल वाले लेवल पे ही बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे फील्ड्स में परसेंटेज कि जैसे कि शॉपकीपर्स की दुकान पे जाएंगे, कुछ स्टेशनरी शॉप पे पहुंच जाए, ग्रोसरी शॉप में भी कभी कभी डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो उन परसेंटेज को निकालना हम लोग किससे सीखेंगे? इसी परसेंटेज चैप्टर सीखेंगे, इसी बेसिक टर्म से सीखेंगे हम लोग। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इन्हीं सारे कारणों से, ठीक है ना। यही फैक्टर्स हमें क्या बना देते हैं, इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट बना देते हैं। एनीवे, आई होप कि सभी लोग इसकी वैल्यू समझ गए, इस चैप्टर की वैल्यू क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट, एक क्वेश्चन और है। द मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट, द मंथली सैलरी ऑफ टाइपिस्ट इज 15,625, ठीक है, 15,625 रुपये। if he gets an increase होता है इसके किस
increase of 12%, find his new salary, उसकी नई सैलरी क्या है, ठीक है। इफ ही गेट्स एन इंक्रीज ऑफ 12%, फाइंड हिज न्यू सैलरी। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अप्रोच करेंगे। देखिए पहली बात हमारे पास क्या है, इस बंदे का कितना दे दिया है, होल पार्ट दे दिया, मतलब होल पार्ट समझ रहे हैं ना, पूरा सैलरी कितना दिया इसका, टोटल सैलरी इसकी कितनी भाई, टाइपिस्ट की सैलरी है 15,625 रुपीज, ठीक है, 625 रुपीज, 15,625 रुपीज। अब क्या होता है इसमें 12% इंक्रीज हो जाता है, तो मैं इसका पूछूंगा कि 12% इस नंबर का क्या होगा, तब क्या करेंगे आप लोग, फटाक से परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, ये उस वो वाला नहीं है, ये रेशियो वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतना अपॉन में होल परसेंट, यहाँ पे होल परसेंट हमारा 100 ही होता है ना। अब 100% पे कितना निकालना है भाई, 12% निकालना है, 12%, ध्यान समझिए क्वेश्चन, 12% निकालना है इसका, ठीक है। तो 12% निकालते हैं। अगर मैं इसको कटा दूं, किस टेबल से कटा रहा हूँ मैं इसको, 4th टेबल से, 325, 5 6 6 2 में 50, इतना हो गया इसका से, ठीक है। अब इसका हम लोग सैलरी देखते हैं, सॉरी मनी, इंक्रीज मनी कितना हुआ भाई, 50 का कैरी वन 6 7 7 18, इतना रुपीज इसका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अगर इतना रुपीज इसका इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज सैलरी कितना है, इंक्रीज मनी इतना है, तो टोटल सॉरी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, न्यू सैलरी, इसको बस ऐड कर देंगे भाई, तो ध्यान से भैया क्वेश्चन, इसका मैंने क्या किया, इस सैलरी का मैंने 12% निकाल लिया, इसका मैंने पूरे पैसे का 12% निकाल लिया, ठीक है। तो 12% इसका कितना हुआ, 12% हुआ 1875 रुपया, ठीक है। अब 1875 रुपया का इसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि इंक्रीज हुआ, डिक्रीज होता ना तो घटाते, इंक्रीज यानी बढ़ गया, तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ है, इसमें हम लोग जोड़ देंगे कितना, 15,625 रुपये में 1875 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए भाई, 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 फिर हासिल 1, 14 15 5 6 17,500 रुपये इसका नया सैलरी हो गया, ठीक है। कोई कंपनी उपनी में काम करता है, ठीक है, समझ लो कहीं काम करता है कंपनी में। तो ये एक हमारा क्वेश्चन था, जैसे कि ये भी आपका डेली लाइफ में मिल गया, कि जैसे कि इस पे और डिफरेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसको समझते थोड़ा। देखिए जैसे कि एक बुक का दाम है इतना, मान लीजिए, अब आते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ पे देखते हैं, ये भी डेली लाइफ है क्वेश्चन, वैसे मतलब स्टूडेंट्स के लिए डेली लाइफ में कैसे मिलेगा क्वेश्चन, वो तो अभी से सैलरी लेने नहीं लगे हैं, ठीक है। तो जैसे कि वो गए किसी दुकान पे, ठीक है, शॉप पे गए, ठीक है, किसी शॉप पे गए, और शॉप पे जाने के बाद, वहाँ पे शॉप पे जाने के बाद उसने बुक का दाम बताया, कुछ बुक का दाम बताया X रुपया, ठीक है, X रुपया उसने दाम बताया। अब उसने कहा कि X रुपये पे आपको मैं दे रहा हूँ 20% का छूट दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब डिस्काउंट, ध्यान समझिएगा, 20% उसको कम दे रहा है पैसा, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था ना, इसकी सैलरी कितनी हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी 12% यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। वहां पे क्या हो रहा है, जैसे शॉप पे गया, शॉप पे कितना परसेंट कह रहा है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी डिक्रीज, 20% डिक्रीज है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पूरा नंबर को ऊपर लिख देंगे, नीचे पूरे परसेंटेज कितने होते हैं, 100% होते हैं, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 20%, कटाने के बाद आपका जो आएगा ये x/5 मान लीजिए आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है, ये जो आपका पैसा आया है, इस पैसे को क्या करते हैं, अगर डिक्रीज कह रहा है, जाहिर सी बात है यार, दुकान में और बढ़ा के थोड़ी ना देगा, लिखा है 500 रुपया, तब ये कहेगा कि 20% और बढ़ा के हम दे रहे हैं आपको, लोगे क्या तुम, कोई नहीं लेगा भाई, आप में से कोई नहीं लेगा। एनीवे बकौटी है सब, बकौटी नहीं करता है। ये जो पैसा है ना मेरा, ये पैसा आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब इस पैसे को मैं इस वाले पैसे से घटा देने वाला हूँ। तो मान लीजिए मेरा न्यू डिस्काउंट मनी कितना हो गया, मेरा डिस्काउंट मनी कितना हो जाएगा, x माइनस x/5, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4x/5, तो मेरा ये रियल मनी हो गया। अब नया वाला मनी इतना हो गया, अब इतना पैसा दें उस दुकानदार को। तो मतलब ऐसे ऐसे कर करके, अब ये सब्जी की दुकान पे शायद इतना कैलकुलेशन करेंगे नहीं, सब्जी की दुकान पर रख के, मतलब बड़े दुकान में बात, जैसे कि
किसी बड़े दुकान पे गए हैं, वहाँ पे अब ले रहे एक महीने की आप लेने वाले राशन वहाँ पे जाकर, ठीक है, 1 महीने के लेने वाले, तो वहाँ पे आप कराएंगे डिस्काउंट। तो ये सब खेल है परसेंटेज का, ठीक है, वहाँ पे करेंगे सब खेल परसेंटेज से खेलेंगे वहाँ पे बैठ के, मैथमेटिक्स चालू कर देंगे कहीं पे बैठ के, ठीक है, 12 में बैठे वही मैथमेटिक्स चालू कर देंगे, डिस्काउंट का मैं देता हूँ रुपये, डिस्काउंट का वहाँ पे चालू कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96% of the cost of a TV oh sorry TIV लिखा था नहीं, TV is इतना यानी 10,464 रुपया है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, मतलब समझते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप गए किसी दुकान पे, ठीक है, किसी टीवी के दुकान पे गए, ठीक है, वहां पे जाने के बाद आपको टीवी रखा हुआ है, सब बहुत सारे टीवी रखे हुए हैं, ये टीवी छोटा भी चल रहा है, ठीक है, छोटा भी चल रहा है, आपको टीवी पसंद है। अब वहां पे आपने क्या किया कि 96% दिया, मतलब 4% आपको उसमें डिस्काउंट किया, तो जो 96% है ना उस टीवी का, ध्यान समझिएगा इस बात को, जो 96% कॉस्ट है उस टीवी का कितना है, इतना है, मतलब आपको उसने किसी पैसे में से कम किया जब ना 4%, समझ में आ रही है ना, 4% जब कम किया ना उसने, तो आपका पैसा कितना हो गया, 10,464 रुपये हो गया, ठीक है। तो पहला तो कुछ दाम तो जरूर होगा भाई, ऐसे ही कम तो होके इतना आएगा नहीं, कुछ पैसा तो जरूर होगा, तो हम निकालते इस पैसे का उस जो टोटल दाम है टीवी का कितना होगा। तो मान लेते हैं इस केस में लेट बी एक्स कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी का दाम कितना मान लेते हैं, x रुपया मान लेते हैं, ठीक है, x रुपया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस x रुपये का जो 96% है ना, कितना भाई, इसके इक्वल, किसके, इसके इक्वल। तो पहले नंबर लिखते हैं ऊपर, 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी हमारा कितना दिया है, 96% ऑफ कॉस्ट टीवी इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पैसा दिया है, अब यहाँ पे ये जो 96% है ना टीवी का, तो हम लोग निकालते ही 96%, तो कैसे करेंगे, x मान लेते हैं, दाम था टीवी का x रुपये मान लिया अपने से, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे टोटल कितना होगा, 100% होता है ना, अब यहाँ पे कितना होगा, 96 है ना, 96 यार समझ में आ रही है ना बात, 96%, तो यहाँ पे 96 लिख देंगे यहाँ पे, इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यार 96% इसका ना इसके इक्वल है, ठीक है, 96% इसका दाम इतना है। चलिए कटाते हैं इसको, तो यार ये लेंथी हो गया थोड़ा सा, चलिए करते हैं, 2 की टेबल 4 हो गया भाई, 4 के टेबल से कटाते हैं या कोई और टेबल, एनीवे 4 के टेबल से कटाते हैं, 2 4, ठीक है, 2 6 1 6 आई थिंक इज इट राइट, 4 1 6 6 6 वहाँ पे एंड देन 4 ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया बात। अब इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से डिवाइड करते हैं इससे, 1 2 2 इसमें 21 26 8 8 24 8 no 6 7 9 बार में ही चला गया, ठीक है, 9 बार में। तो इसका कॉस्ट कितना हो गया भाई, x इज इक्वल टू कितना हुआ, 19 इंटू 100, ठीक है, x की कॉस्ट कितनी होगी, इतना रुपया होगा, ठीक है। तो ये है मेरा 96%, इसका निकालिए, तो इस x का इतना है, तो मैं पूछ दूं, अच्छा एक मिनट 96% इसका कितना है यार, 1900 रुपया, अरे ये तो बहुत हो गया भाई, 4% ना डिस्काउंट लेंगे यार, 4% डिस्काउंट मिला है ना, 4% इसका डिस्काउंट इसके इक्वल होना चाहिए, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे,
चलिए कोई बात नहीं, 4% इसका डिस्काउंट 100 में से, तो थोड़ा गलती अप्रोच हो गई हमारी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ गलती हो रहा है क्या, बीच में हो रहा है क्या? 96% कॉस्ट ऑफ लिविंग, 96 एक्स बाई कॉस्ट ऑफ जीबी इज इतना, एक्स बाई 100 क्या होता है 96 इसका जो 10464 कुछ गलती भी ना होता मेरे से डिवाइडिंग में, चलो इसको डिवाइड आएगी 96 ओह क्या गलती फिर कर रहा हूँ मैं 96 8 9 4 5 86 किधर हो गया, गलती हुआ था उस टाइम, ठीक है, डिवाइड में गलती हो गया था मेरा, पता मेरे को डिवाइड नहीं आ रहा, क्योंकि गलती बात है, ठीक है कोई बात 109 कॉस्ट कितना हो जाएगा 109 100 कॉस्ट इज दिस, ये उसका कॉस्ट था। टीवी का एक्चुअल दाम इतना था, जब उसने 96% में दिया उस बच्चे को, चच्चा को, जिसको भी दिया, तो उसको चच्चा को दिया इतने रुपए में, तो ये मेरा पैसा है। चलो डिवाइड बिटा देता, बच्चों वाली हरकत हो गई डिवाइड करना, चलिए कोई बात नहीं। बेसिक देखिए, डिवीजन बेसिक, थोड़ा गलती में पैसा गलत निकल गया, यार घाटा हो जाता है उसमें, इसका कस्टमर का कि टीवी तरह की थी, ले लिया भरवा के इतना का दे दिया, नहीं कितने 1900 रुपये टीवी दे दिया, कवाड़ा टीवी 10,000 दे दिया, नहीं बात। चलिए अब देखते हैं कि आपको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। टीवी में कुछ देखे ही नहीं हम लोग, बस टीवी का फिगर बना दिए, लेकिन घर पे बैठ कर देखा जाएगा, छोटा भी, ठीक है, मोटू पतलू भी देख लिया जाएगा अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या रहा है क्वेश्चन कि 70% ऑफ द स्टूडेंट in a school students in a school are boys and the number of girls is 500, ठीक है, find the number of boys in school, boys, एक मिनट, find the number of boys in the school, तो पहले तो भाई हमें तो पता होना चाहिए स्कूल में बच्चे कितने हैं, तो 96% पहले स्कूल में हो नहीं। चलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं सोल्यूशन इसका लिखते हैं हम लोग कैसे, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल कितने हैं, x है, ठीक है, x को ही मान लेते हैं नंबर, कांस्टेंट है, लेट बी x नंबर ऑफ स्टूडेंट, x नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द चिड़ैया स्कूल, ठीक है, इन द स्कूल में मान लेते हैं कितना x स्टूडेंट है। अब देखिए इस x स्टूडेंट के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 76% कितने हैं, बच्चे हैं। बॉयज की क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए भाई, x बाई 100 इंटू कितना है भाई 70%, कितना परसेंट 70%, तो 7x बाई 10, ठीक है, बॉयज इतने बॉयज है, ठीक है। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ कि ये जो लड़का है, ठीक है, और ये जो दीदी लोग हैं किधर, गर्ल्स हो जाएगा, इतने हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला करके किसके इक्वल होना चाहिए, एक स्कूल है, ठीक है, बिल्डिंग बना दे रहा हूँ भाई, स्कूल छोटा नहीं बना, बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, हमारे स्कूल में भाई बहुत कम लड़के हैं, इसीलिए मैं बड़ा स्कूल बोला, मेरा स्कूल अगर 3 तल्ला है, ये कितना बड़ा होगा
3 फ्लोर का मेरा स्कूल है, तो ये तो बड़ा ही होगा ना, कम से कम भाई 504 बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे स्कूल में 50 भी बड़ी। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्कूल, ये स्कूल का फोटो है, बच्चे बैठे हैं, आम खा रहे हैं, सब लंच की छुट्टी हुई है, ठीक है। अब देखिए सब झाँक रहे हैं बाहर, सब झाँक रहे हैं, चुपके सब झाँक रहे हैं बाहर। छुट्टी हुआ था, सब बाहर ही जाते हैं ना, ढेला चला के मार दे किसी को, इसी यही तो काम है हम लोग का, हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। ढेला नहीं चलाते, फूट उठ जाएगा, केस हो जाएगा स्कूल में क्या क्या चला के मार सॉरी। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इस स्कूल में, x है, ठीक है, x टोटल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होंगे, लड़के होंगे और स्कूल में लड़के होंगे, ठीक है। तो उन दोनों का पहले तो दिया है यहाँ पर, लड़कियों का संख्या दे दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया है, लेकिन बॉयज का परसेंटेज में दिया था पूरे का 76%। तो आपने 76% निकाल लिया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इतना होगा आपका, बस एक्सपोर्ट कर दीजिए, आ जाए नंबर ऑफ बॉयज, तो इतना बॉयज हो गए, इतनी लड़कियां होगी, तो दोनों का सम कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसका कितना था भाई, x था ना, x था कि नहीं था, देखिए x था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x था। अच्छा, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, बॉयज है, नंबर ऑफ, ये टर्म क्या है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ दीदी एनी गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी रख दीजिए 7x/10 प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 504 इसका x, दिस मींस इसको इधर लेके आइए 504 x minus 7x/10, 504 is equal to 10x minus 7x/10। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x/10 ये कट गया कितने बार में, एक बार में 6 बार में, फिर 8 बार में, इस बार गलती नहीं करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट कितने हैं, 1680 स्टूडेंट है, यानी 24% गर्ल्स थी, 76% लड़के थे, ठीक है। तो 76% ऐसे लड़के का संख्या पूछा था ना, तो क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज, लड़का पार्टी कितनी है भाई 7x/10 थी ना, क्या भाई तुम 10 थे ना, हाँ 10 थे। यहाँ पे 7x, x की वैल्यू कितनी है 1680, यहाँ पे क्या था 10 था ना नीचे, 10 से 10 कैंसिल 0 0। अब देखिए 56 कैरी 5 42 7 4 कैरी 4 11, इतने लड़के हैं बॉयज 1176 बॉयज, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये टर्म में एक और क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के, अच्छे से क्लियर होना चाहिए सारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एग्जामिनेशन मेनली मैं इसलिए स्कूल के लेवल पर करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे लड़कों के लिए जरूरी है, सारे स्टूडेंट के लिए आना चाहिए। स्कूल में ही प्रॉब्लम ज़्यादा उनको फेस करना है, और कुछ डेली लाइफ वाला देख लेंगे कभी और। आज एक और देखते हैं, इन एग्जामिनेशन, देखिए एक और स्कूल बेस्ड है, इन एन एग्जामिनेशन 72%, 72% क्या है ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन पास, ऑफ द टोटल एग्जामिनेशन पास्ट, कितने पास हो गए 72% पास हो गए, 28% हमारे जैसे गधे फेल हो गए सब, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फेलियर इज, अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है जैसे वहाँ पे लड़का लड़की का था यहाँ पे। अब ये मान लीजिए ये लड़की लोग 72% पास हो गई, लड़के हम लोग 28% फेल हो गए, ठीक है। एक दो टॉपर है घुस गया होंगे इसी में। इफ द नंबर ऑफ फेलियर is 392, find the total number
ऑफ एग्जामिन्स ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक स्कूल में एग्जाम हो रहा है, स्कूल का नाम है टिकुली पांडे स्कूल टिकुली पांडे स्कूल, ठीक है, स्कूल का नाम है टिकुली पांडे स्कूल। चलिए है ना, टिकलू जो भी नाम है, टिकलू जो भी नाम है, टिकलू पांडे स्कूल, पांडे स्कूल। अभी स्कूल का नाम उधर बाहर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फ्लोर बनाते रहो यार, लोग बड़ा स्कूल करते रहो। टीलू पांडे लिखा है, चलो कोई बात नहीं, टिकलू को छोड़ो, टीलू पांडे स्कूल, ठीक है, पांडे स्कूल। चलिए तो यहाँ पर मेरा स्कूल है, बहुत शानदार से स्कूल है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे झाँक नहीं रहे, नहीं पिट जाएंगे चीट करते हुए, पकड़े जाएंगे, इसीलिए झाँक नहीं रहे अभी। चलिए तो मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट बी। अच्छा क्वेश्चन पहले बता दो, एक एग्जाम हो रहा है, ठीक है, उस एग्जाम में 72% लड़के हैं जो कि पास हो गए, एग्जाम नहीं पास हो गए, पहले ही बता रहा था ना, पास हो गए कितने, 72%। और देखो जो फेल हुए ना हमारे जैसे बच्चे, बेचारे गरीब बच्चे, कितने टोटल है 392 फेल हो गए, ठीक है ना। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ एग्जामिन्स, तब बताइए कि फेल को मिलाकर और जो पास हुए सबको मिलाकर कितने स्टूडेंट। चलिए निकालते हैं। तो क्या मानते हैं, लेट बी एक्स टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स कितने हैं, लेट बी एक्स टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स मान लो, ठीक है। अब देखिए कितना परसेंट, 72% ऑफ एग्जामिन्स कितने हो गए भाई, कितने होंगे भाई, x बाई 100 इंटू 72, ये घट गया 825, 18x बाई 25। इज इट क्लियर 1 2 3, ठीक है, 4 के टेबल से घट गया। अच्छा ये हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन जो पास हुए हैं, ठीक है। अच्छा हमारे जैसे तेज लड़के कितने हैं भाई, तेज लड़के मतलब फेल वाले बच्चे कितने, गधे हैं हम लोग, कितने हैं हम लोग, गधे हैं 392। अच्छा अब मैं पूछता हूँ कि सब जो ये नंबर वाला एक्स स्कूल है, किस एक्स नंबर है टोटल एग्जाम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ पासिंग परसेंट प्लस में फेलियर बच्चे, ठीक है। अब देखिए x 72% कितना है भाई, 18x बाई 25 प्लस में कितने हैं भाई, कितने हैं 390, ठीक है 390। अब देखिए इसका हम लोग पहले एलसीएम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं 25। अच्छा 18x प्लस में 392 इंटू 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 25x इक्वल टू 18x प्लस में 392 इंटू 25। अब देखिए इसको इधर लाइए तो 7x 392 इंटू 25, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 392 इंटू 25 बटा में 7, 5 एंड 6 बार कट गया ना, 4 अच्छा 42, 6 बार में कट गया। अच्छा टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 56 25 30 के 0 28 मतलब 12 एंड 11 कितने हो गए, 0 0 4 1400 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स कितने होंगे भाई, टोटल स्टूडेंट है 1400, ठीक है। चलिए अच्छा मिला जब हासिल थी 28 वर्ग 2 हासिल 10 1 11, ठीक है एकदम परफेक्ट ओपी एकदम, ठीक है। अच्छा तो हमारा ये यहाँ तक का आज का लेक्चर है, परसेंटेज आई होप कि सबको समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी भी सेक्टर में मिलेंगे, तो थैंक यू।